इस्कॉन, जी हाँ, प्रभु भक्ति में लीन इस्कॉन मंदिर निश्चित रूप से एक अलग ही अलग जगाती है। आपको बता दें, आज स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है, जहाँ पे प्रभु के नाम पर, प्रभु के साधना लीन होने पर, देह त्याग पर एक स्मृति दिवस के रूप में सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस्कॉन मंदिर द्वारका में यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहाँ पर सभी भक्त और पहुँचकर प्रभु के आराधना में लीन होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बताए मार्गों पर चलकर संकल्प लिया कि भक्ति के इस मार्ग पर चलकर अलख जगाएंगे और देश में और स्वयं की शांति के लिए भी प्रभु भक्ति में यूं ही लीन रहेंगे। भले ही उन्होंने देह त्याग किया हो, लेकिन सब ने कहा कि उनकी बताए मार्गदर्शन पर चलकर, भक्ति के मार्ग जो उन्होंने दिखाए थे उन पर चलकर प्रभु के लिए और प्रभु भक्तों के लिए अलख जगाते रहेंगे। देखिए इस अवसर पर किसने क्या कुछ कहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु ने कृष्ण भक्ति के प्रति तमाम जो राह दिखाया, जो भक्ति का मार्गदर्शन किया, आज वे स्वयं प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुके हैं और इसी को लेकर एक स्मृति सभा का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में की गई है। बहरहाल अब हमारे साथ प्रभु जी हैं, जानेंगे कि आखिरकार उनके इस निधन के बाद, या यूं कहिए कि प्रभु में लीन होने के बाद, कैसे भक्ति का राग, भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। हरे कृष्णा। तो ऐसे जो आध्यात्मिक पर्सनालिटीज होते हैं वो कभी भी मृत नहीं होते हैं, वो अपने आज्ञा के रूप में अपने जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसके माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। इससे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अभी भी हम सबके बीच में अपने आज्ञाओं के द्वारा, इंस्ट्रक्शन के द्वारा अभी भी मौजूद हैं और हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और पूरा देशवासी, हर व्यक्ति उनके शिक्षाओं का से प्रेरणा ले सकता है। महाराज जी हमेशा ही भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो उनके इस पुण्य गोलोक धाम गमन पे यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। लगभग 5000 लोगों के आने की संभावना है और यहाँ पे लगभग 2000 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। सबके खाने के लिए व्यवस्था यहाँ पे है। महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें भी यहाँ पे अवेलेबल है सभी के लिए और सभी उत्साहपूर्वक यहाँ पे भाग ले रहे हैं और महाराज के चरणों का अभिषेक भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। तो बहुत ही उत्साहित है लोग इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि महाराज का पूरा जीवन महाराज ने बलिदान किया है देशवासियों के लिए, भक्तों के लिए, पूरे समाज के लिए। तो ऐसे पुण्य आत्मा के स्मृति सभा पे हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप सबने इसमें सहायता किया है इसको होने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, जो ज्ञान का मार्ग उन्होंने खोला है, जो दरवाजे खोले हैं, उसमें आप आइए। निश्चित रूप से जीवन की शुद्धि और इतना ही नहीं, भक्ति के जिस मार्ग पर चलकर आप भी मोक्ष को प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से यह स्मृति सभा सिर्फ सभा नहीं है, यह एक संयोजन है, एक संगोष्ठी है, जिसके माध्यम से हम उन्हें भी याद कर रहे हैं और उस प्रभु को भी जिनके चरणों में वे अपना स्थान ग्रहण किए हैं। कृष्ण वैष्णव को ये भी कहना भी गलत है कि उनकी मृत्यु हो गया, वो मरकर भी अमर रहते हैं। यदि हम अभी उनके बापू को देखने में सक्षम नहीं हो पा, लेकिन वाणी उनके हमारे साथ है, गुरु महाराज की वाणी। श्रील प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि मैं तो ज़्यादा बापू सेवा नहीं किया, किसकी, उनकी गुरु महाराज डिवाइन के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, लेकिन उनके वाणी को जीवन में उतारे। उसी से सारा हम सभी जानते प्रभुपाद जी की कीर्ति पूरा विश्व में फैल गया। But he communicated with everyone. सबसे जीवन भर उन्होंने सबके बारे में सोचा, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते थे। दूसरों की खुशी, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। और जब गुरु महाराज गए भी तो भी सबके बारे में सोच रहे थे। एकादशी का दिन था, लेकिन एकादशी के दिन महाराज नहीं गए। उनको पता था भक्तों को समय लगेगा आने में, इसलिए महाराज एकादशी को नहीं गए। उस वक्त सबके बारे में सोच रहे थे महाराज कि सब आएंगे, उनको समय लग जाएगा, वो कंफर्टेबली सब आ सके, इसलिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए महाराज फिर एकादशी को नहीं गए, महाराज द्वादशी को गए। हालांकि द्वादशी में जाना और अधिक शुभ है, हालांकि महाराज को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी दिन जाए वो दिन शुभ हो जाएगा। लेकिन
गुरु महाराज जाते जाते भी सबके बारे में सोच रहे थे कि सब अगर आ सके, कंफर्टेबली आ सके, तो हमेशा और के बारे में सोचना, किस तरह से औरों को हम सुख दे सके, फैसिलिटी दे सके, प्रभुपाद के चरणों को कोई छोड़ के ना जाए, यही हमेशा सोचते रहते थे। निश्चित रूप से उन्हें तो मोक्ष मिल चुकी है और हमें मोक्ष मिलना है, और इसके लिए मोक्ष के मार्ग पर अभी चलना शेष है बाकी। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।